आइए आज हनुमान जी के बारे में जानते हैं। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत देश के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव के एक गुफा में हुआ था। इन्हें बजरंगबली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत का अर्थ हवा है। नंदन का अर्थ बेटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुतनंदन है। हनुमान परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में प्रधान है। वह भगवान शिवजी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय है। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंगबली भी है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित है। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। हनुमान जी का नामकरण इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। हनुमान जी का रूप हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। श्री रामचरितमानस का 5वां कांड सुंदरकांड है, जो कि हनुमान जी पर केंद्रित है। असुरराज रावण ने जब सीता जी का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद 14 साल के वनवास के आखिरी साल में हनुमान राम से मिलते हैं। अपने भाई लक्ष्मण के साथ राम अपनी पत्नी सीता को खोजते हैं। यह और संबंधित राम कथाएं हनुमान के बारे में सबसे व्यापक कहानियां हैं। महाभारत एक और प्रमुख महाकाव्य है, जिसमें हनुमान का संक्षिप्त उल्लेख है। पुस्तक 3 में महाभारत के वाना पर्व उन्हें भीमसेन के सौतेले बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उनसे कैलाश पर्वत पर जाने के दौरान गलती से मिलते हैं। असाधारण ताकत का आदमी भीम हनुमान की पूंछ को हिलाने में असमर्थ है, जिससे उसे एहसास होता है और हनुमान की ताकत को स्वीकार करता है। रामायण और महाभारत के अलावा हनुमान का उल्लेख कई अन्य ग्रंथों में किया गया है। इनमें से कुछ कहानियां पहले के महाकाव्यों में उल्लिखित उनके कारनामों से जुड़ती हैं, जबकि अन्य उनके जीवन की वैकल्पिक कहानियां बताती हैं। स्कंद पुराण में रामेश्वरम में हनुमान का उल्लेख है। 16वीं शताब्दी के भारतीय कवि तुलसीदास ने हनुमान को समर्पित एक भक्ति गीत हनुमान चालीसा लिखा था। उन्होंने हनुमान के साथ आमने सामने मुलाकात करने का दावा किया। इन बैठकों के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस,
रामायण का एक अवधी भाषा संस्करण लिखा। श्री हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी की एक ऐसी अनुपम, अद्वितीय एवं सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है जिससे शायद ही कोई भक्त अपरिचित होगा। श्री रामचरितमानस की लोकप्रियता के ध्वज के साथ यदि कोई दूसरी रचना का परचम लहराया जा सकता है तो वो श्री हनुमान चालीसा ही है। सबसे रोचक तथ्य ये है कि गोस्वामी जी के बाल्यकाल की ये सबसे प्रथम रचना है। आज इस कलयुग में ये चालीसा जनवरी से जनवरी का कंठार बन गई है। श्री हनुमान चालीसा के प्रारंभिक 2 दोहे तथा अंतिम 1 दोहा तथा इसके बीच की 40 चौपाइयों में श्री हनुमान जी महाराज की महिमा का बखान तथा वंदना की गई है। इस चालीसा का सबसे बड़ा फल यह है कि जो इस चालीसा को सिद्ध कर ले उस व्यक्ति की मांगने और पाने की सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है और वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से यह स्थापित कर दिया कि श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी, भक्ति में नवधा भक्ति के साक्षात उदाहरण एवं कर्म में एकमात्र निष्काम कर्मयोगी है। श्री हनुमान जी ने इस बात को स्थापित किया है कि मनुष्य का चरित्र उसके आचरण और ज्ञान से बनता है, परंतु वह ज्ञान अहंकार रहित होना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी की उपासना करने का सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपासना की व्याख्या करते हुए कहा है कि उपासना का अर्थ होता है प्रभु के अत्यंत निकट बैठ के उपासना करना। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उपासना स्वयं की जाए, क्योंकि जो करता होगा वो ही पात्र होगा। संतों का ये मत है कि श्री रामचरितमानस श्री हनुमान चालीसा का ही व्यापक विस्तार है। देवी अथवा शक्ति के साथ संबंध। हनुमान और देवी काली के बीच संबंध का उल्लेख कृतिवसी रामायण में मिलता है। उनकी बैठक रामायण के युधिष्ठिर में अहिरावण की कथा में होती है। अहिरावण रावण का विश्वसनीय भाई था। अपने बेटे मेघनाद के मारे जाने के बाद रावण ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए पाताल लोक के राजा महिरावण की मदद ली। एक रात अहिरावण ने अपनी माया का उपयोग करते हुए विभीषण का रूप धारण किया और राम के शिविर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने वानर सेना पर निंद्रा मंत्र डाला, राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गए। वह देवी के एक अनुगामी भक्त थे और रावण ने उन्हें अयोध्या के बहादुर सेनानियों को देवी को बलिदान करने के लिए मना लिया, जिसके लिए अहिरावण सहमत हुए। हनुमान ने विभीषण से पाताल का रास्ता समझने के बाद अपने प्रभु को बचाने के लिए जल्दबाजी की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मकरध्वज से मुलाकात की, जिन्होंने हनुमान के पुत्र होने का दावा किया। उनके पसीने से पैदा हुआ था जो एक मकर था। हनुमान ने उसे हरा दिया और उसे बांध दिया और फिर हनुमान जी महल के अंदर चले गए। वहां उनकी मुलाकात चंद्रसेन से हुई, जिसने बलिदान और अहिरावण को मारने के तरीके के बारे में बताया। तब हनुमान ने मधुमक्खी के आकार का रूप लिया और महाकाली की विशाल मूर्ति की ओर बढ़ गए। हनुमान जी ने भयंकर माता देवी का रूप ले लिए और जब अहिरावण ने राजकुमार ऋषियों को झुकने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वे शाही वंश के थे और झुकना नहीं जानते थे। इसलिए जैसे ही अहिरावण उन्हें झुकाने का तरीका दिखाने वाले थे, हनुमान ने अपना पंचमुख रूप लिया। गरुड़, नरसिंह, वराह, हयग्रीव और स्वयं के सिर के साथ। प्रत्येक सिर एक विशेष प्रतीक को दर्शाता है। हनुमान साहस और शक्ति, नरसिंह निडरता, गरुड़ जादुई कौशल और नाग के काटने,
वरा, स्वास्थ्य और भूत भगाने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति, 5 दिशाओं में 5 तेल के दीपक फूंक दिए और अहिरावण का सिर काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर लिया और जब उन्होंने श्री राम के साथ बाहर उड़ान भरी तो श्री राम मकरध्वज को हनुमान जी की पूंछ से बंधा देखा। उन्होंने तुरंत हनुमान को उन्हें पाताल का राजा बनाने का आदेश दिया। अहिरावण की कहानी पूरब के रामायणों में अपना स्थान पाती है। यह कृतिबश द्वारा लिखित रामायण के बंगाली संस्करण में पाया जा सकता है। इस घटना के बारे में बात करने वाले मार्ग को अहिराबोनपाला के नाम से जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि हनुमान से प्रसन्न होने के बाद देवी काली ने उन्हें अपने द्वारपाल या द्वारपाल होने का आशीर्वाद दिया और इसलिए देवी के मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर भैरव और हनुमान पाए जाते हैं। बुद्ध धर्म। हनुमान तिब्बती, दक्षिण पश्चिम चीन और खोतानी, पश्चिम चीन, मध्य एशिया और उत्तरी ईरान रामायण के संस्करणों में एक बौद्ध चमक के साथ दिखाई देते हैं। खोतानी संस्करणों में जातक कथाएं जैसे विषय होते हैं, लेकिन आमतौर पर हनुमान की कहानी और चरित्र में हिंदू ग्रंथों के समान होते हैं। तिब्बती संस्करण अधिक सुशोभित है और जाट का चमक को शामिल करने के प्रयासों के बिना। इसके अलावा तिब्बती संस्करण में हनुमान जैसे राम और सीता के बीच प्रेम पत्र रखने वाले उपन्यास तत्व दिखाई देते हैं। हिंदू संस्करण के अलावा जिसमें राम सीता को एक संदेश के रूप में उनके साथ शादी की अंगूठी भेजते हैं। जैन धर्म। विमल सूरी द्वारा लिखे गए रामायण के जैन संस्करण पौमचार्य, जिसे पौमा चारु या पद्मचरित के नाम से भी जाना जाता है, में हनुमान का उल्लेख एक दिव्य वानर के रूप में नहीं बल्कि एक विद्याधरा, एक अलौकिक प्राणी, जैन ब्राह्मण विज्ञान में मृगमरीचिका के रूप में किया गया है। वह पवनती, पवन देवता और अंजना सुंदरी के पुत्र हैं। अंजना अपने ससुराल वालों द्वारा निर्वासित होने के बाद एक जंगल की गुफा में हनुमान को जन्म दिया था। हनुमान जैन ग्रंथों में एक अलौकिक व्यक्ति है। राम एक पवित्र जैन है जो कभी किसी को नहीं मारते हैं, और यह लक्ष्मण है जो रावण को मारते हैं। हनुमान उनसे मिलने और उनके बारे में जानने के बाद राम के समर्थक बन जाते हैं। रावण द्वारा सीता का अपहरण होने पर वह राम की ओर से लंका जाते हैं, लेकिन रावण को सीता को छोड़ने के लिए मना नहीं पाते हैं। अंततः वह रावण के खिलाफ युद्ध में राम के साथ जुड़ जाते हैं और कई वीर कर्म करते हैं। बाद में जैन ग्रंथ जैसे कि उत्तर पुराण गुणभद्र और अंजनापनंजय एक ही कहानी बताते हैं। जैन रामायण कथा के कई संस्करणों में हनुमान को समझाने वाले मार्ग हैं और राम जैन धर्म में पौमा कहलाते हैं। इन संस्करणों में हनुमान अंततः सभी सामाजिक जीवन को त्याग कर जैन सन्यासी बन जाते हैं। सिख धर्म। सिख धर्म में हिंदू भगवान राम को श्री रामचंद्र के रूप में संदर्भित किया गया है और एक सिद्ध के रूप में हनुमान की कहानी प्रभावशाली रही है। 1699 में मार्शल सिख खालसा आंदोलन के जन्म के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान हनुमान खालसा द्वारा श्रद्धा की प्रेरणा और उद्देश्य थे। कुछ खालसा रेजिमेंट हनुमान छवि के साथ युद्ध के मैदान में लाई गई। हिरदा राम भल्ला द्वारा रचित हनुमान नाटक और कविकान द्वारा दास गुर कथा जैसे सिख ग्रंथ हनुमान के वीर कर्मों का वर्णन करते हैं। लुई फेनज के अनुसार सिख परंपरा में कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह हनुमान नाटक के प्रिय पाठक थे।
दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रंथ। रामायण के गैर भारतीय संस्करण मौजूद हैं, जैसे थाई रामायण। एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि मत्स्यराज, जिसे मकरध्वज या मत्स्यगर्भा के नाम से भी जाना जाता है, नामक एक राक्षस हनुमान जी के पुत्र होने का दावा करता है। वाल्मीकि रामायण मूल पवित्र ग्रंथ है। रामायण की सच्ची कहानी वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। ऋषि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में जाना जाता है। ये थी हनुमान जी के बारे में कुछ बातें। यदि आपको ये बातें अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। बोलो राम भक्त हनुमान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय सिया राम।